जय हिंद। देखिए आज हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल की संरचना कौन कौन से है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने कल वाली वीडियो में समझा था कि वायुमंडल का कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और इसके पहले हम लोगों ने समझा कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट के बाद हम लोगों ने देखा था कि वेदर, मौसम्स एंड मेट्रोलॉजी, ये सब क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा किया था। एंड आज समझेंगे कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। तो हम लोग कल वाली वीडियो में थोड़ा सा लास्ट में वीडियो इंड पॉइंट में कट हो गया था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया था। उसका रेशियो जो कंपोजिशन ऑफ द इन्वायरमेंट का था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है हमारे वायुमंडल में 0.033%। एंड इसके पहले पाया जाता है आर्गन पाया जाता है 0.9333%। यह कार्बन का रेशियो है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आर्गन का। एंड अदर गैसेस में हीलियम, नियॉन, कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हमारे वायुमंडल में रहती हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, इनकी कितने प्रकार की इसमें परत पाई जाती है। जैसा कि आज मैंने पहले से फिगर बना दिया है, आप लोगों ने देख सकते हैं कि जो हमारे वायुमंडल की स्ट्रक्चर्स हैं वो मोस्टली इसको जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला आप स्ट्रेटोस्फीयर इसे बोल सकते हैं, एंड इसे ट्रोपोस्फीयर, और सेकंड वाले को स्ट्रेटोस्फीयर, एंड थर्ड वाले को मेसोस्फीयर, एंड फोर्थ वाले को थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो हमारे वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है। इससे आप बोल सकते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपो। तो हम पहले का चर्चा करेंगे ट्रोपोस्फीयर। हम इसे क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, इसे क्षोभ मंडल बोलते हैं। ठीक, इसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। यह मोस्टली देखिए, यह धरती है, हमारा यह धरती है, पृथ्वी है। पृथ्वी से लगभग 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह इधर की जो हमारा रेशियो गया है, यह किलोमीटर को दर्शा रहा है। 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100। और जो यह टेम्परेचर है यहाँ पे 0 है, इसकी इधर -100 डिग्री है, मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इसकी इधर आगे जाएंगे तो प्लस में जाएगा, 100 सेंटीग्रेड, 200, और इधर माइनस में। और जो यह गया है रेशियो आपको, जो चिन्ह गया है, यह टेम्परेचर को दर्शा रहा है कि यदि यह लाइन डायरेक्ट सीध पे जाएगा तो 0 रहेगा, अगर इधर झुकेगा तो माइनस में जाएगा, अगर इधर झुकेगा तो प्लस में जाएगा। तो यह ऐसे टेम्परेचर यहाँ पे गया है, इसकी लाइन। तो इसमें क्या होता है कि यह 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसी ग्राउंड से लेके आप इसे बोल सकते हैं 8 से 18 किलोमीटर। इसकी जो वर्टिकल ऊंचाई होती है इस वायुमंडल में, जो इसकी संरचना पाई जाती है, जितनी ऊपर तक, यह 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। और क्या होता है कि इसमें 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 37 डिग्री है, तो 165 मीटर आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे ही आप औसत में निकाल सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, ऊंचाई में जाने पर, जो 6.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो हो जाता है। 6.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किमी लो हो जाता है। ठीक, पर किमी लो होता है। एंड इसे अब यह क्या होता है, इसे गिरावट ले सकते हैं, गिरावट। यह जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, यह गिरावट होती जाएगी। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि टेम्परेचर, देखिए यह टेम्परेचर इधर डाउन हो रहा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि 0 के अगर डायरेक्ट स्ट्रेट में जाएगा तो टेम्परेचर
समान रहेगा। यदि इधर झुकेगा तो यह माइनस में जाएगा, इधर झुकेगा तो प्लस में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमेशा लो होता जाएगा। और इसमें यह एक मुख्य इसकी क्षोभ मंडल की बात है कि जितने भी ऑल एक्टिविटी जैसे बिजली चमकना, क्लाउड हो गए आपके, क्लाउड्स बादल्स हो गए, एंड रैन हो गया आपका, रैन, एंड मिस्ट हो गया आपका, मिस्ट, ड्यू, जैसे कि ओस, पाला, बादल बनते हैं, बिजली चमकती है, आंधी तूफान, जितने भी कुछ भी आते हैं इसी बादल के अंतर्गत होते हैं। जो यह लेयर पाया जाता है इसमें आपका लगभग ऑल एक्टिविटी जो ह्यूमन की पाई जाती है। ठीक, तो आपका यह होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल बहुत, क्षोभ मंडल क्या होता है कि जब यहाँ पे जाएंगे, जब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, जो संताप मंडल बोलते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है और इसके बीच में एक पट्टीदार लेयर पाई जाती है जो दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। आप उसे बोल सकते हैं क्षोभ मंडल नहीं बोलेंगे, ट्रोपोपोज, जो कि यह दोनों भाग को दोनों संताप मंडल को, क्षोभ मंडल को एक लाइन के थ्रू अलग करता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल रहता है, जैसे कि इधर गिरा है, डाउन हुआ है इतने मोमेंट पे, तो यहाँ तक टेम्परेचर इक्वल रहेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि इसका ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर। जब आप विषुवत रेखा पर जाएंगे तो पृथ्वी ऐसी है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसकी ग्रेविटी मानी जाएगी, तो इसकी जो इधर की दूरी इक्वल रहेगी, जो यहाँ से इधर की दूरी ज़्यादा होती है, तो जो यहाँ पे इसकी दूरी होती है कम होती है। तो यहीं पे यह लिया गया 18 किलोमीटर, एंड यह 8 किलोमीटर और यह 18 किलोमीटर। तो हम लोगों ने देखा क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें टेम्परेचर घटता है। जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे वैसे इसका टेम्परेचर वैसे इसका टेम्परेचर लो होता जाएगा। और इसमें बादल चमकना, बारिश होना, एंड धूल, गढ़, कोहरा, कुहासा, ओस, पाला, जितने भी होते हैं सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यह हमारा हो गया क्षोभ मंडल। अब हम चर्चा करेंगे समताप मंडल क्या होता है। समताप मंडल में देखिए मोस्टली यह 18 से 50 किलोमीटर के ऊपर तक का जो पाया जाता है। हमारा दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर, इसे हम समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल, ठीक। यह 18 से आपका पाया जाता है 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे दिखाया गया है, यह देखिए 18 to 50 किलोमीटर। यह यहाँ पे 40 है, यहाँ पे इसका एवरेज लेंगे तो यहाँ पे 50 किलोमीटर आ जाएगा। तो यह 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। 18 से इसकी 50 किलोमीटर तक ऊंचाई मानी जाती है। और इसमें क्या होता है कि और मैंने जो क्षोभ मंडल बताया था, क्षोभ मंडल में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, वह पूरे वायुमंडल का लगभग 80 से 85% क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जितने वायुमंडल का लेयर है। और इसमें जो वायुमंडल का पाया जाता है अबाउट 15% ऑफ एटमॉस्फेयर का यह 15% पाया जाता है। जितने भी हवाई जहाज एंड जो भी वायुयान से संबंधित एक जगह दूसरे स्थान पे जाते हैं, फ्लाइट्स जो होती हैं आपकी, जहाज इसी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, लो हो रहा था। इसमें देखिए यह जो लाइन्स गई है इधर का झुका है, तो जो कि इधर जब झुकेगा तो यह टेम्परेचर प्लस में होता चला जाएगा। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। और इसमें क्या होता है, वार्मेस्ट क्लाउड लेस होता है पहले यह। इसमें बादल उदल नहीं पाए जाएंगे। इसमें गर्म जो है
वायुमंडल लेयर परत पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इस लेयर में सूर्य के द्वारा जो गर्मी को एजार्ब किया जाता है, जो कि एजार्ब करके इसी में आप देखेंगे कि एक लेयर पाया जाता है ओजोन का। आप लोगों ने ओजोन का नाम सुना होगा। ओजोन परत, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर पाया जाता है। यह क्या करता है कि जो सूर्य के द्वारा जो भी किरणें हमारी धरती पर आती है, अल्ट्रावायलेट जो कि हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको एजार्ब कर लेती है। एजार्ब करके यहाँ पे जो अच्छी होती है उनको धरती पे, हमारे पृथ्वी पर भेज देती है। और जो खतरनाक और मतलब हमारे सेंसर स्किन के लिए खराब होती हैं और पृथ्वी के लिए, वो यहीं पे एजार्ब रहती है। लेकिन कुछ करोड़ों वर्ष से जो यह लेयर पाया जाता है ऐसे, यह इसमें छेद हो जा रहा है, धीरे धीरे छिद्र हो रहा है। क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में देखा जाए तो बहुत अधिक रूप से इसमें हम लोग एयर जो है AC प्रयोग कर रहे हैं और फ्रिज प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें से जो क्लोरोफ्लोरो नामक एक कार्बन गैस निकलती है, जो कि यहाँ से आती है। तो क्लोरोफ्लोरो जो CFC क्लोरोफ्लोरो मोनोकार्बन, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओजोन O3 होता है। यह इससे CO2, यहाँ से इसका एक मालिक्यूल, इसका 2 मालिक्यूल, इसका एक मालिक्यूल मिलकर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन बचता है वह हट जाता है और जिससे यहाँ पे छिद्र हो जाता है। जो यहाँ पे इसका कंपोजिशन O3 मिलकर ओजोन बनकर यहाँ पे इसके सुरक्षित प्रदान करता है। तो हमारी यह जो लेयर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इससे हमें आने वाले भविष्य में हमारी पृथ्वी की जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले के 50 साल की अपेक्षा देखा जाए तो आज के समय में एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो यह आपका हो गया समताप मंडल। समताप मंडल में सबसे मैंने मुख्य समझा है कि जो ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो हमारी खराब किरणों से प्रकाश की जो लेजर बीम्स हैं उनको हमारे पृथ्वी पर जीव जंतुओं को क्षति होने से बचाता है, उन्हें रोक लेता है और वहीं से डाइवर्ट कर देता है। और जो हमारे लाभदायक होती हैं वो हमारे पृथ्वी पर आती है नीचे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड अब मैंने बताया था इसमें कि हवाई जहाज जो भी होते हैं इसमें चलते हैं और यह 18 से 50 किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था। और देखिए अब क्या होता है, यह समताप मंडल या क्षोभ मंडल, जब समताप क्षोभ मंडल के बीच एक क्षोभ परत के रूप में एक पाया जाता है लेयर, जो कि इन दोनों को अलग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि समताप मंडल क्या होता है। यह दूसरा लेयर पाया जाता है, जो कि पृथ्वी से दूसरा नंबर क्षोभ के ऊपर वाला लेयर, क्षोभ मंडल के ऊपर वाला समताप मंडल पाया जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं कि मध्य मंडल, आप इसे मध्य मंडल भी बोल सकते हैं। ठीक, सॉरी तो एक मिनट, थोड़ा मार्कर का वो गिर गया था, उसे दिक्कत हो गया। अब हम समझते हैं मध्य मंडल। तीसरा क्या है, मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर हिंदी में से बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यह, अब देखिए हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर तक इसको पढ़ चुके थे। जो यह परत जो है,
यह परत 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, 50 to 80 किलोमीटर के बीच, मतलब इसके बीच में पाया जाता है। यह पृथ्वी से, आप पृथ्वी से कह सकते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका स्थान होता है मेसोस्फीयर का, मध्यमंडल का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है और इसमें मोस्टली टेम्परेचर लो होता है। जब भी देखिए इसमें जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा। एंड और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद और मध्यमंडल को और समताप मंडल को एक परत हमें अलग करता है जो दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे टेम्परेचर स्थिर रहता है, जो है वह समताप लेयर होता है, जो कवच होता है, यही हमें अलग करता है मध्यमंडल से और समताप मंडल से। इसकी दूरी आप लोगों ने देख लिया कि 50 से 80 किलोमीटर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं, और चौथा नंबर पे हम देखेंगे कि लास्ट नंबर पे है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है? थर्मोस्फीयर जो है यह, इसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। थर्मोस्फीयर में मोस्टली जितने भी आयनिक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, में रहते हैं। इसमें रडार के सिस्टम, जो हमारी सैटेलाइट एंड रेडियो टेलीविज़न प्रसारण किया जाता है, नेटवर्किंग का सिस्टम, सब इसी लेयर के द्वारा, इसी परत में यह संभव होता है। तो हम चौथा समझते हैं क्या है? थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इसे क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई नॉट रिकॉल। एंड इसका एक नाम है आयनोस्फीयर। ठीक, इसे आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से लेकर, इसकी ऊंचाई जो होती है यह होती है आपकी 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक। और पृथ्वी से अगर देखे जाए तो पृथ्वी से 400 किलोमीटर तक। यह क्योंकि 80 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर होता है, उसके बाद 80 किलोमीटर के बाद जितने भी लेयर 400 किलोमीटर तक पाया जाएगा, यह थर्मोस्फीयर का 400 मीटर का एरिया होता है यहाँ पे। एंड थर्मोस्फीयर का जो ऐसे यह है, थर्मोस्फीयर ये परत है वायुमंडल में, तो इसमें थर्मोस्फीयर का एक निचली परत पाया जाता है, यही होता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो कि आयन मंडल होता है। इसी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमारे होते हैं गति करते रहते हैं। जितने भी हमारी सैटेलाइट वर्क करती है, नेटवर्किंग सिस्टम वर्क करता है, तो इसी के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। टेलीफोन या रेडियो में जो प्रसारण होता है इसी के द्वारा होता है। जो सैटेलाइट फोन आता है इसी के द्वारा, इसी परत के द्वारा ये संभव हो पाता है। तो हम लोग ने समझा कि आयन मंडल क्या है। आयन मंडल में जितने भी रेडियो एक्टिव से संबंधित संचार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं पृथ्वी पर, वह पाए जाते हैं इसमें। और इसमें अब इसके बाद हम देखते हैं एक लास्ट इंक्लूड और किया जाता है, लेकिन बट उसे उतना प्रीफर नहीं किया जाता है। मोस्टली 4 ही प्रकार से पाया जाता है, बट आप इसे एक और कह सकते हैं एक्सोस्फीयर। 5वां नंबर है आपका एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर अब इसे हम क्या क्या कहते हैं हिंदी में? ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल क्या होता है कि आप इसे कह सकते हैं कि सबसे बाहरी मंडल पाया जाता है। इसमें यह पृथ्वी से इसका अटैच खत्म हो चुका होता है। जब 400 किलोमीटर के आगे जाते हैं तो
जो पृथ्वी से इसका मोस्टली संबंध होता है वो खत्म हो जाता है, बट ग्रेविटी इसी में आता है और यह ब्रह्मांड में इसकी गिनती होने लगती है कि अब यह आप ब्रह्मांड में आ चुके हैं। तो यह 400 किलोमीटर के बाद से 400 किलोमीटर के बाद जितने भी एरिया होते हैं इसके होते हैं वो बर्फ पाया जाता है इसमें। एंड इसमें क्या होता है, अब इसके बाद टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी सौर विकिरण एंड कुछ प्रकार के लाइट्स पाए जाते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, और इसका कोई हमारे पर्यावरण में ज़्यादा मेन रोल नहीं है, इसलिए हम इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। मोस्टली 4 ही प्रकार से पाए जाते हैं। हमारे जो वायुमंडल का जो लेयर है वो 4 ही प्रकार से माना जाता है। और जो यह होता है थर्मोस्फीयर, यह मेन इम्पॉर्टेंट हमारे आज के जीवन में मेन इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि हम लोग एक ही जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं रेडियो के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, टेलीविज़न के प्रसारण देखते हैं, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो आज आई होप कि आप समझे होंगे फिगर के माध्यम से कि पहला हमारा ट्रोपोस्फीयर जो क्षोभ मंडल होता है एंड समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल के बाद आप आयन मंडल होता है। जब दूसरा नंबर समताप मंडल में ही एक हमारा पाया जाता है ओजोन परत पाया जाता है, जो कि हमारी पृथ्वी को सुरक्षा कवच के रूप में बनाता है, जो हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। एंड इसमें ही जितने हवाई जहाज की यात्रा किए जाते हैं इसमें किए जाते हैं। इसमें बादल वगैरह नहीं पाया जाता है। और जो हमारे क्षोभ मंडल है इसमें सभी बारिश, वर्षा, बादल, पेड़ पौधे, पक्षियाँ जितने भी होती हैं इसी के अंतर्गत होता है। हमारे क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को एक ट्रोपोपोज परत होता है वह अलग करता है, और क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, और स्ट्रोपोपोज मंडल 18 से 50 किलोमीटर के बीच में, और यह 50 से 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल के बाद जो होता है थर्मोस्फीयर आयन मंडल, वह आपका 80 से लेकर 400 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। जो हमारा आयन मंडल होता है उसमें थर्मोमंडल, तो उसमें उसका निचली परत आयन परत होता है, आयन मंडल होता है। उसी के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक जगह दूसरे जगह, और मोबाइल के द्वारा संचार भी जितने भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और अभी तक जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट मिस यू प्रेस ऑन द बेल आइकन। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।